एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक कन्फ्यूजन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक की दादाजी कहते हैं, जॉनकुक आज मैंने बहुत बड़ा पार्टी रखा है और तुम दोनों शाम को तैयार हो जाना, ठीक है? बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मैं तुम दोनों को उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। जॉनकुक कहते हैं, दादाजी आपने ऐसा कब किया? मुझे कहा भी नहीं। दादाजी कहते हैं, जॉनकुक मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, ना ही तुम मेरे ग्रैंडफादर। तुम मेरे ग्रैंडसन हो और मैं तुमसे सब कुछ पूछकर थोड़ी करने वाला हूँ। जॉनकुक कहते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? आप हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हो? दादाजी कहते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं। जॉनकुक कहते हैं, मैं आप पर ही गया हूँ। सब लोग कहते हैं मैं अपनी दादाजी जैसी ही हूँ। तो जॉनकुक के दादाजी कहते हैं, क्यों ना होंगे तुम मेरे जैसे? आखिर तुम ग्रैंडसन किसके हो? देखना पड़ेगा ना। तुम मिस्टर जीवन के ग्रैंडसन हो, समझे? जॉनकुक कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। अब आप खुश हो ना? मैंने शादी कर लिया है जिससे आप शादी करने के लिए कहा। जॉनकुक के दादाजी कहते हैं, तुमने तो उसको पहले ही अपने घर लेकर आए हो। मुझे कहने से क्या होगा? मैं तो बस एक जरिया हूँ तुम दोनों को एक करने के लिए। मुझे अच्छा लगा तुम दोनों साथ में इतना खुश लग रहे हो। त्यांग, कहीं तुम खुश तो हो ना? जॉनकुक तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं ना? कहीं मेरे डिसीजन की वजह से तुम्हें जॉनकुक से शादी तो नहीं करना पड़ा ना? त्यांग, तुम खुश तो हो ना? त्यांग कहते हैं, दादाजी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे दादाजी हो मेरे पास। मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास इतना प्यारा फैमिली है, मुझे और क्या चाहिए? त्यांग की बातों को सुनकर दादाजी के दिल पिघल जाते हैं और त्यांग को गले लगा लेते हैं। लेकिन जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह अपने हाथों को मुट्ठी कर लेते हैं और कहते हैं, क्या हक करना हो गया है तो आप उसको छोड़ सकते हो। दादाजी कहते हैं, तुम तो बहुत ही खड़ूस हो। अपने दादाजी के साथ इस तरह से कोई बात करता है क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ उसको प्यार दे रहा था, शायद तुम्हें जलन हो रहा है। जंगकुक, कहीं मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता हूँ इसलिए तुम जल तो नहीं रहे हो ना? जंगकुक कहते हैं, किसने कहा? मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत भी नहीं है और मैं क्यों जलूँगा? मुझे जलने की क्या ज़रूरत है? आप बिना कुछ भी बोलते रहते हो और यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग की मुस्कुराहट को देखकर उसके दादाजी कहते हैं, देखा वो जलने लगे हैं। उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने तुम्हें हक किया। उसको इतना प्यार नहीं करता हो ना, शायद इसलिए। त्यांग कहते हैं, ऐसा सच नहीं है। मुझे लगता है आप उससे बहुत प्यार करते हो। मैंने सही कहा ना? जंगकुक के दादाजी कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि एक वो ही है जो मेरे इतने करीब है, वरना बाकी सब तो हम दोनों को छोड़कर चला गया इस दुनिया से बहुत दूर। मैं उसको इतना प्यार नहीं दिखाता हूँ, मैं जानता हूँ इतना प्यार दिखाऊंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। उसको स्ट्रांग रहना होगा और इसीलिए वो खुद भी जानते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर भी हम दोनों ही एक दूसरे के सामने इतना स्ट्रांग बनते हैं और एक दूसरे को प्यार नहीं दिखाते हैं क्योंकि इससे दोनों ही वीक पड़ जाते हैं, इसलिए। लेकिन एक बात तुम्हें मैं राज बताता हूँ जंगकुक के बारे में। जंगकुक बाहर से जितना ही कठोर क्यों ना दिखे, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, देखना। और मुझे जितना लगता है वो तुमसे प्यार भी करता है। त्यांग, तुम जानते हो जंगकुक सबसे ज़्यादा वीक है अपने दिल के मामले में। कभी उसके दिल के साथ खिलवाड़ मत करना। उसके दिल को एक बार जीत लेना तो फिर उसके सर पे करके रखेंगे तुमको, कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें इतना प्यार देगा। मैं अपने ग्रैंडसन को जानता हूँ। त्यांग, मुझसे प्रॉमिस करो तुम कभी उसको छोड़कर नहीं जाओगे। तुम उसको छोड़कर नहीं जाने वाले हो ना? त्यांग, त्यांग मेरी तरफ देखो। त्यांग दादाजी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्या करेगा उसको पता नहीं चल रहा था, वो हैंग हो चुके थे। दादाजी त्यांग को टच करके कहते हैं, त्यांग तुम कौन से ख्यालों में खो गए हो? मेरी तरफ देखो, मैंने तुमसे कुछ कहा है, क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रहे हो? त्यांग कहते हैं, हाँ दादाजी आपने कुछ कहा क्या? दादाजी कहते हैं, मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा तुम जंको के साथ तो दोगे ना, उसको कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझसे प्रॉमिस करो। त्यांग कहते हैं, हाँ लेकिन। जंको के दादाजी त्यांग की हैंड अपनी हैंड पर लेते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो कभी भी तुम जंको को छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? त्यांग अपना सर हिलाता है लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। दादाजी त्यांग को उसकी फोrehead पे किस करके बोलते हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। त्यांग कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
त्याग के दादाजी कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम अब जा सकते हो, जाओ जाकर रेस्ट करो। ऐसे भी शाम को तुम दोनों को पार्टी में बहुत ही हैंडसम दिखना है। मैं चाहता हूँ इस पार्टी में सबसे ज़्यादा हैंडसम तुम ही लगो, ताकि मेरी जंकुक की नज़र तुमसे हटे ही नहीं। त्याग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद त्याग अपने रूम में चले जाते हैं। वो बेड पर जाकर सो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही त्याग किसी की पैरों की आवाज़ सुनते हैं, वो रोना बंद कर देते हैं और अपनी आंखों को पोंछ लेते हैं। जंकुक उसके पीछे खड़ा हुआ था और कहते हैं, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे थे क्या? मैंने कुछ सुना था बाहर से। त्याग मेरी तरफ देखो। त्याग अपने आंसुओं को पोंछते हुए जंकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो मैं ऐसे ही सो रहा था, वो मैं बहुत थक गया हूँ ना इसलिए। जंकुक कहते हैं, लेकिन तुम थक कैसे गई? मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। त्याग कहते हैं, क्या? जंकुक कहते हैं, हाँ मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया तो तुम थक नहीं सकते हो। चलो उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवा लिया है, जाओ जाकर उसको चेक करो कहीं फिटिंग ठीक तो है ना, वरना ठीक करने पड़ेंगे। त्याग कहते हैं, आपने ऑर्डर किया है तो ठीक ही होगा। लेकिन फिर भी जंकुक ने ऑर्डर किया है तो त्याग को वो सूट ट्राई करना ही पड़ा। वो उसको पहनकर आ जाते हैं। जैसे ही जंकुक त्याग को देखते हैं, उसको देखते ही रह जाते हैं। त्याग बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे थे। जंकुक बहुत देर तक त्याग को ही घूरे जा रहे थे। त्याग कहते हैं, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? जंकुक कहते हैं, नहीं। त्याग कहते हैं, क्या? लेकिन ये सूट बहुत ही अच्छा है, इसको कोई भी पहनेगा तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन जंकुक कहते हैं, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, इसको जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कोई और सूट मंगवाता हूँ। जंकुक त्याग को गुस्से से बोलते हैं तो फिर त्याग जाकर सूट को चेंज कर लेते हैं और मन में ही सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये सूट कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे ये पहनने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं इसको रख देता हूँ। जंकुक त्याग के लिए कोई और सूट मंगवा लेता है। जंकुक हॉल में आ जाता है, उसके दादाजी यहाँ पर ही थे। जंकुक को कहते हैं, क्या हुआ जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो, इतने गुस्से में क्यों हो? और त्याग को ड्रेस पसंद आया ना, वो सूट कैसा लगा उसको? मुझे लगता है वो त्याग बहुत ही हैंडसम लग रहे होंगे। वो अभी उसको पहन के रखा है क्या? मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसको बुला के लाओ। जंकुक कहते हैं, नहीं वो सूट अच्छा नहीं है, मैंने उसको कहा उसको उतारने के लिए, मैं कोई और सूट मंगवा देता हूँ। जंकुक के दादाजी कहते हैं, क्या वो सूट अच्छा नहीं है, ये तुम बोल रहे हो? इस सूट को तुम ही नहीं ऑर्डर किया है, बहुत सारे सूटों में से तुम्हें यही पसंद आया था और अब तुम बोल रहे हो कि ये पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है वो, मुझे एक बार देखने दो। जंकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, उसको उस सूट में कोई नहीं देखेगा। और मन में कहते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे, मैं नहीं चाहता हूँ उसको इस सूट में कोई और देखे, मेरे अलावा मैंने देख लिया, बस ख़त्म हो गया। जंकुक के दादाजी कहते हैं, क्या सोच में पड़ गए हो तुम? जंकुक, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वो उस सूट में ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे, जिसे देखकर तुम्हें जलन हुआ, इसलिए तुमने कोई और सूट मंगवा लिया? जंकुक कहते हैं, दादाजी आपको नहीं लगता है आप ओवर थिंकिंग करते हो? दादाजी कहते हैं, हाँ मैंने तुमसे ही सीखा है, इतने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे अब तुम वाकिफ़ हो गए हो, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है इस बात पर, मैं पक्का श्योर हूँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जंकुक अपनी दादाजी को गुस्से से देखते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। दादाजी मुस्कुराता है और कहते हैं, ये लड़का पागल हो चुके हैं, त्याग के प्यार में, इसको पता नहीं इस बात का कब रियलाइज़ होगा। जो भी है, मैं इन दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ और खुश देखना चाहता हूँ, ये दोनों साथ में ही रहे, मैं तो यही ब्लेसिंग करता हूँ। वह त्याग वो ऊपर यही सोच रहा था, इस सूट को मैं नहीं पहन सकता हूँ, मुझे आज शाम को यही सूट पहनना था, ये कितना अच्छा है और मुझे बहुत पसंद भी आया। मैं पहले ऐसे ही कपड़े पहना करता था जब मेरे डैड और मॉम थे। डैड के गुजर जाने के बाद मॉम दूसरी शादी कर लिया मेरी वजह से, उनको लगा शायद वो मुझे बहुत प्यार देगा, लेकिन नहीं, वो तो मुझसे नफरत किया करते थे और इसीलिए मुझे कपड़े भी बहुत सस्ते कपड़े खरीद दिया करते थे। और ऐसा ही नहीं, सबसे बकवास जो पसंद नहीं आता था मुझे, फिर भी मुझे वही कपड़े पहनने पड़ते थे, लेकिन सब लोग फिर भी मेरी तारीफ़ किया करते थे और इसी बारे में सोचकर डैड को बहुत गुस्सा आ जाते थे और इसीलिए मेरे स्टेप ब्रदर जो है वो सुसाइड कर लिया। मैं इस बात को भूल नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत बुरा लगा, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे मुझे, लेकिन कुछ भी हो, वो दिखने में जैसे भी हो दिल के बहुत अच्छे थे, शायद वो लोगों की बातों को सहन नहीं कर पाया
मैं इस बात के पर मैं भूल नहीं सकता हूँ। मुझे इस बात के लिए हमेशा गिल्टी रहेगा और मैं इसीलिए इतना डरता हूँ। बहुत दिन बाद मुझे कोई सूट इतना पसंद आया था, वो भी मुझे पहनने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं कुछ और पहन लूँगा। जॉनकुक वो रूम में आ जाते हैं। जॉनकुक बहुत देर से त्यांग को देखे जा रहे थे। उसके हाथ में कॉफ़ी के मग थे। वो कॉफ़ी पी रहे थे और अपने होठों को बाइट कर रहे थे। त्यांग बहुत ही क्यूट लग रहे थे। सोचते हुए वो बहुत देर से कुछ सोच रहा था और जॉनकुक को बिल्कुल नोटिस नहीं करता है। जॉनकुक इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए वो भी कोई आवाज़ नहीं करता है और त्यांग को ही देखे जा रहा था। अचानक त्यांग वो सर ऊंचा करते हैं और देखते हैं कि जॉनकुक उसके सामने है। वो घबरा जाते हैं, कहीं जॉनकुक को गुस्सा तो नहीं आ गया ना, क्योंकि जॉनकुक तो त्यांग को बिल्कुल एंग्री बर्ड की तरह देख रहा था। त्यांग जॉनकुक की तरफ बहुत ही घबरा के देखते हैं और कहते हैं, कुछ कहना चाहते हो क्या आप मुझसे? आप कब आए? जॉनकुक कहते हैं, मैं बहुत देर पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आखिर तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कहाँ से लाते हो? त्यांग कहते हैं, वो मैंने देखा नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मैंने नोटिस नहीं किया। जॉनकुक कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या दोबारा से कह सकते हो क्या? तुमने मुझे नोटिस नहीं किया? त्यांग डर के कहते हैं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। जॉनकुक कहते हैं, क्या नोटिस, ध्यान देना, ये सब कुछ कोई अलग है क्या? इसका मतलब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो उसके करीब आने लगते हैं। त्यांग वो और डर जाते हैं। वो अपने हाथ पैर को एक साथ कर लेते हैं और एक कोना पर बैठे हुए थे बिस्तर के। तो जॉनकुक उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम इतना डरते हो मुझसे, फिर भी मुझसे बातें करने के टाइम पे तुम्हारी ज़बान लड़खड़ाता है, फिर भी क्वेश्चन करते रहते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? त्यांग कहते हैं, वो मैं। उसके बाद जॉनकुक कहते हैं, दोबारा से तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो? त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। जॉनकुक कहते हैं, अब तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम मेरी बातों को काट रहे हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात करे या ना करे। जॉनकुक त्यांग की तरफ कॉफ़ी के मग लेकर जाते हैं और कहते हैं, इसको पियो। त्यांग वो कुछ नहीं कहते हैं और उस मग को अपने हाथ में लेते हैं। जॉनकुक कहते हैं, क्या तुम इसको पी रहे हो या नहीं? क्या तुम इसको पी रहे हो या नहीं? त्यांग उस मग को अपने हाथ में लेकर उसको पीने लगते हैं। जॉनकुक कहते हैं, गुड बॉय। अब तुमने मुझे इनडायरेक्टली किस किया। अगर तुम्हें मुझे किस करने का मन ही था, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आखिर तुमने मुझे इनडायरेक्टली किस क्यों किया? त्यांग कहते हैं, क्या? लेकिन मैंने कब? जॉनकुक कहते हैं, मैंने तुम्हें कॉफ़ी पीने के लिए कहा था। मैंने थोड़ी कहा था, मैंने जिस साइड से कॉफ़ी पिया है उस साइड से कॉफ़ी पियो। तुमने उस साइड से कॉफ़ी क्यों पिया? आखिर तुम मुझे किस करना चाहते हो, इसलिए। तुम मुझे इनडायरेक्टली किस कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझे बोल नहीं सकते हो ना कि तुम मुझे किस करना चाहते हो। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुम्हें किस करने का मन कर रहा है तो तुम मुझे कह सकते हो। ये बोल के त्यांग की गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे अभी नहीं बोलने वाले हो कि तुम मुझे किस करना चाहते हो? त्यांग कहते हैं, मैं आपको किस करना चाहता हूँ। जॉनकुक त्यांग की तरफ देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए कहते हैं, गुड बॉय। ऐसा कहना ज़रूरी है, वरना मुझे कैसे पता चलेगा आखिर तुम क्या चाहते हो। ये बोलते हुए जॉनकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद जॉनकुक त्यांग से अलग होते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ऑर्डर कर दिया है। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद त्यांग कपड़ों को लेकर चले जाते हैं वॉशरूम। जॉनकुक कहते हैं, क्या कर रहे हो? तुम इतने महंगे सूट को लेकर वॉशरूम जा रहे हो? त्यांग कहते हैं, तुम्हें कहाँ जाकर पहनूं? जॉनकुक कहते हैं, तुम इस बेडरूम में पहन सकते हो, मेरे सामने। त्यांग बहुत ही शाइफिल कर रहा था। जॉनकुक कहते हैं, क्या हुआ, शाइफिल क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा है। आखिर मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को देख लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। अगर इसके बाद नहीं भी देखूंगा ना, फिर भी मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि तुम्हारे कौन से निशान कहाँ पर है। और तुम्हारी बॉडी पार्ट में बहुत सारे ब्यूटी स्पॉट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। त्यांग वो ब्यूटी स्पॉट किसी और को देखना नहीं चाहिए मेरे अलावा। त्यांग वो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। जॉनकुक कहते हैं, अब चलो सूट पहन लो। त्यांग कहते हैं, क्या अभी आपके सामने? जॉनकुक कहते हैं, फिर से तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने अभी क्या कहा? त्यांग बहुत ही शाइफिल कर रहा था। वो कपड़े को खोल नहीं रहे थे तो जॉनकुक त्यांग के करीब चले जाते हैं।
पीछे से उसको हक कर लेते हैं और उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ने ही वाले थे, फिर वो अपने हाथ को हटा लेते हैं क्योंकि अब त्यांग को लगता है अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो जंगकुक को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको नहीं रोकते हैं। जंगकुक त्यांग के ऊपर की शर्ट को खोलते हुए उसको कहते हैं, चलो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करने जाऊँगा ना तो मैं कुछ और ही कर डालूँगा और अभी ये करना सही नहीं होगा। क्या कहते हो? दादाजी अगर गुस्सा करेंगे मुझ पर तो मैं क्या करूँगा, और मेरे साइड लेने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। त्यांग जंगकुक को देखे जा रहे थे। क्या क्या वो सच बोल रहे हैं? वो अभी इस टाइम पे मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि त्यांग को लग रहा था जंगकुक उसके कपड़े को चेंज करने के बहाने कुछ और ही करने वाले हैं, लेकिन जंगकुक यहाँ से चला गया, इसलिए त्यांग बहुत शौक हो गए और उसके बाद त्यांग कपड़े पहन लेते हैं। जंगकुक हॉल में त्यांग का इंतजार कर रहे थे। त्यांग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जैसे ही सब लोग त्यांग के बारे में बातें करने लगते हैं, जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हैं और वो बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं उसको। त्यांग को देखकर जंगकुक अपनी होठों को बाइट कर रहे थे और वो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गए थे। उसको क्या करना है वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर उसे क्या गलती हो गया है, वो किस बारे में सोच रहे हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।